भगति भगवंत गुरु। चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सीय उर्मिला मांडवी, श्रुति कीर्ति बरबाम। चारो सुमन चारो रतन, तुलसी करत प्रणाम। बंदहु तुलसी के चरण, जिन किन्हों जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लखमु, प्रगट हूँ सप्त जहाज। यह कलि काल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहि नयान आधार। नाहि नयान आधार। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सद कवि वृंद कमल प्रभाकर हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति का भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार के द्वारा वर्णन करते हुए परम भक्ता भागवती प्रेममयी स्नेहमयी वात्सल्यमयी माता शबरी जी को श्रवण कराते हुए उपदेश देते हुए राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि नवधा भक्ति में जो आठवां भक्ति है वो आठवां भक्ति जो है वो संतोष है। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। ये 9 प्रकार के भक्ति में एक भी भक्ति जिसके जीवन में आ जाती है वह हमको परम प्रिय भक्त है, अत्यंत प्रिय है। तो आठवां यथा लाभ संतोषा, ये है जिसके जीवन में आया है उस भक्त की कथा है। ये 8वें भक्ति की भक्त की कथा है। एक गीत गोविंद के रचयिता महात्मा जयदेव जी किसी भाग्यशाली राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके उसके यहाँ महीनों रहे। जब जाने लगे तब राजा ने भेंट में इन्हें बहुत सा द्रव्य देना चाहा, तो श्री जयदेव जी ने कहा कि द्रव्य दान दीजिए वहाँ, जहाँ करे कल्याण। त्यागी को धन दान है, माहुर मृत्यु समान। फिर भी राजा ने हठ करके उन्हें एक बहुमूल्य रतन भेंट में दे ही दिया। सभा में 4 ठग बैठे हुए यह सब देख रहे थे। वह चारों महात्मा के पीछे लग गए। जब जयदेव उस राज्य की सीमा से निकलकर दूसरे राज्य की सीमा में घोर वन में पहुँचे, तब उन चारों ठगों ने उन पर आक्रमण कर दिया। चोर यदि महात्मा जी से रत्न मांगते तो वो तुरंत दे ही देते, किंतु उन दुष्टों ने रत्न छीनकर उनका एक हाथ तथा एक पैर का अग्रभाग काट कर एक अंधे कुएं में डाल दिया। भगवत की कृपा से उस कुएं में थोड़ा ही जल था, उसी में एक शिला पड़ी थी। जयदेव हर इच्छा समझकर उसी शिला पर बैठ गए और प्रेम से गीत गोविंद के पद गाने लगे। जिस राजा के राज्य में वह वन था
दैव जोग से वह राजा इस वन में शिकार खेलने आया हुआ था। किसी शिकारी को कुएं से मोहक गायन सुनाई दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, उस अंधे कुएं में कोई गा रहा है। थोड़ी ही देर में कुएं पर मनुष्यों की भीड़ लग गई। राजा ने उन्हें बाहर निकलवाया और रुधिर से सने हुए तेजस्वी साधु से प्रश्न किया, आप कौन हैं? उत्तर मिला कि मुझे जयदेव कहते हैं। राजा उन्हें प्रणाम करके सम्मान पूर्वक राजधानी में लाया। राजवैद्य द्वारा उनकी यथावत चिकित्सा होने लगी। श्री जयदेव जी के हाथ पैर की उंगलियां न रहकर केवल ठूंठे ही रह गए थे। अब कोई पीड़ा न होती थी। राज परिवार उनकी सेवा किया करता। कई सौ रुपया राजा नित्य भेजा करे कि महात्मा जी ने किसी धर्म कार्य में लगावें, परंतु जयदेव जी सदा लौटा देते और कह देते कि मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तब ले लूँगा। कुछ दिन पश्चात राजा ने एक यज्ञ किया जिसमें सहस्त्रों मनुष्य दूर दूर के देशों से एकत्र हुए। वह 4 चोर भी उस यज्ञ में आए थे। साधु वेश में होने के कारण उन्हें भी संतों के समीप आश्रय मिला। शहर के बाहर एक चौरस मैदान में साधुओं के लिए पृथक पृथक कुटियां बनी थी। उनमें कर्मानुसार नंबर पड़े थे। प्रबंधक उन्हीं नंबरों के अनुसार किस साधु को नित्य प्रति कितनी सामग्री चाहिए यथाविधि सेवा किया करते थे। एक दिन राजा के साथ जयदेव महात्मा संतों के दर्शनार्थ संत निवास में आए। सभी महात्माओं के दर्शन करते हुए लंगड़ाते लंगड़ाते श्री जयदेव जी उन धूर्तों के पास पहुँचे जो साधु बने बैठे थे। चारों ने उन्हें पहचान लिया और इन्होंने चोरों को पहचाना। उन चोरों को साधु वेश में देखकर श्री जयदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। वह चारों इन्हीं राजा के साथ देखकर कुछ भयभीत से हो गए। महात्मा ने उनसे कुछ न कहा, आगे चल दिए। अन्य संतों के दर्शन करके राजभवन में आए। आते ही राजा से कहा कि राजन, मेरे 4 साधु मित्र यज्ञ में आए हैं, उनका भली भांति स्वागत किया जाए। राजा हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान आप आज्ञा दीजिए, उनकी क्या क्या सेवा की जाए। महात्मा ने सोचा कि उन चोरों को बहुत द्रव्य दिलाऊं जिससे वह चोरी करना छोड़ दें। राजा से कहा, उन्हें यही बुलाकर अधिक द्रव्य देकर विदा कीजिए। आज्ञा शिरोधार्य कहकर राजा अपने राजमहल में आया। तुरंत 2 सिपाहियों को आज्ञा दी कि अमुक नंबर की कुटी में 4 साधु ठहरे हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक राजभवन में ले आओ। सशस्त्र सिपाही कुटी पर पहुँचे। प्रार्थना की, महाराज आपका राजमहल में बुलावा है। अब तो चारों चोर समझ गए कि उस लंगड़े ने सब पोल खोल दी। आंखों के आगे मृत्यु नाचने लगी। भाग भी नहीं सकते थे। लाचार सिपाहियों के साथ चल दिए। राजा ने पहले ही 4 सिंहासन सजा रखे थे। आते ही उन्हें आदर से बिठाया। चोर पहले तो घबराए, मगर सेवा भाव देखकर कुछ धैर्य हुआ। राजा ने रानी से कहा कि अपने श्रृंगार के हीरा जवाहरात के हार तथा अन्य रत्नों को लाकर महात्माओं के चरणों में अर्पण करो। बात की बात में रानी ने अपने श्रृंगार की पिटारियां खोल के साधुओं के आगे रख दी। राजा ने विनम्र शब्दों से प्रार्थना की कि महात्मन, जितना द्रव्य चाहिए सहर्ष ले जाइए, क्योंकि आप मेरे महात्मा के मित्र हैं। उनकी ही आज्ञा से यह सेवा कार्य किया जा रहा है। वह एक दूसरे का मुंह ताकते हुए रत्न जवाहरातों की गठरी बांधने लगे। उसी समय जयदेव जी आए। उन्हें गठरी बांधते देखकर हृदय में सोचने लगे कि एक हीरे के पीछे तो मेरा एक हाथ एक पैर बेकार हो गया, यह तो गठरी बांध रहे हैं। भगवान, इनका कोई अमंगल न हो जाए।
उन्होंने राजा से कहा कि इनके साथ कुछ सशस्त्र सिपाही भेजिए जिससे संतों की कोई कष्ट न हो सके, उन्हें यथा स्थान भेज दीजिए। राजा की आज्ञा से उनके साथ 4 सिपाही 1 हवलदार भेजने जा रहे थे। चारों चोर बड़ी प्रसन्नता से अपनी अपनी गठरी लिए थे। जब गहन वन से निकलकर मैदान में आ गए, चारों ओर किसान अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। हवलदार ने चारों साधुओं से प्रश्न किया कि महाराज, समव्यासनेषु भवेत मैत्री, गुण और स्वभाव मिलने पर ही मित्रता होती है। फिर हमारे इन त्यागी महात्मा से और आप जैसे लालची संतों की मित्रता कैसे हो गई? छद्मवेशी साधुओं ने कहा कि इस मित्रता में कुछ कारण है। सिपाही कारण जानने को उत्सुक हुए तो चारों ने कहना प्रारंभ किया कि हम चारों ही और तुम्हारा त्यागी बाबा किसी राजा के यहाँ नौकर थे। हम लोग उच्च पदाधिकारी थे और यह अंतःपुर में सेवा किया करता था। एक दिन रनिवास में इससे विशेष अपराध हो गया था, जिससे राजा ने कुपित होकर इसे प्राण दंड की आज्ञा दी। वह रोता हुआ हमारे पास आया। हम लोगों ने दया करके छिपा लिया, केवल हाथ और पैर की अंगुलियां काटकर राजा को दिखला दी। तभी से साधु हो गया और यहाँ भ्रमण करता फिरता है। हम लोग भी राजपदों पर रहकर विलासिता से उब गए, सब त्याग कर साधु हो गए। अब हम जहाँ लोग उसे मिल जाते हैं, हम वहाँ हमारा वो सम्मान करता है। सुर सिपाही ने सुनी चोर कथा धर ध्यान, पै विरोध निज भक्त की सह न सके भगवान। सहसा ही धरती फटी चारों गए समाय, रतनन की गठरी परी कछुक दूर पर जाय। चारों चोर पृथ्वी में लीन हो गए और सिर से संपत्ति की पोटरियों की जैसे किसी स्प्रिंग ने फेंक दिया हो, दूर जाकर गिर पड़ी। सिपाही घबरा गए, भगवान यह क्या हुआ? यदि हम इन पोटरियों को ले चलते हैं तो प्रथम पुलिस वैसे ही बदनाम है, दूसरे हमारे ऊपर राजा रतन निकालने का संदेह करेगा। खेतों पर से किसानों को बुलाकर चारों गठरिया उठवाई और राजा के पास आकर रोते हुए सारी घटना सुनाई। राजा को बड़ा दुख हुआ कि महात्मा जयदेव जी कहेंगे कि सिपाही रक्षा के लिए नहीं वरन इसीलिए भेजे थे कि गठरी छीनकर वापस लाना। कांपते हुए राजा सिपाहियों के साथ महात्मा के स्थान की ओर चले। वे तो अनुभवी दूरदर्शी महात्मा थे, उन्हें मार की घटना ज्यों की त्यों ज्ञात हो गई। ध्यानस्थ बैठे हुए अश्रुपात बहाते हुए कह रहे थे, हुआ हाँ दैव मेरे में उदय दुष्कर्म यह कब का। हुआ हाँ दैव मेरे में उदय दुष्कर्म यह कब का, जो जीवन में न कर सकता किसी के काम मतलब का। किया उपकार बना विनीत वह अपकार मेरे से, हुआ जिस पाप के कारण वहाँ संहार उन सब का। राजा ने ध्यान भंग करते हुए कहा कि महाराज, उन्होंने ही तो आपके हाथ पांव काटे थे या और किसी ने? उसी मुद्रा में विशेष आंसू बहाते हुए महात्मा ने उत्तर दिया, न धन लोभ में पड़ता न अंगों के बिना रोता, वो थे उसमें महाबहाना फल मिला था मेरे कर्तव्य का। राजन, वह तो सब मेरे लोभ के कारण हुआ था। न मैं वह रतन लेता न अंग भंग होता, वह तो निमित्त मात्र थे। महात्मा यह सब कहे जा रहे थे
राजा ने देखा कि उनके एक हाथ और पांव ज्यों के त्यों पहले की तरह दोनों सर्वांग पूर्ण हो गए। अति प्रसन्न होते हुए राजा ने कहा कि गुरुदेव, अब कुछ शिष्य की प्रार्थना सुन लीजिएगा। आपने साधु का कर्म किया था कि उन ठगों के दोषों को न देखते हुए उन्हें अतुल संपत्ति सम्मान सहित दिलवाई। मैंने राजधर्म का पालन किया, आपकी आज्ञा मात्र पर अपनी रानी के अमूल्य आभूषण तक दे दिए। उधर उन नीचों ने जहिसन नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम हटिता ही नसावा। अपना कार्य वाणी द्वारा किया, अपने उपकार करने वाले आप जैसे त्यागी संत की निंदा किया। कर्म का फल देने वाला तो परमात्मा है। आप अपने नेत्र खोलिए, देखिए आपका कर कमल और चरण दोनों प्रथम जैसे सुंदर हो गए हैं। मेरा द्रव्य भी मेरे पास आ गया है और उनके पाप से पृथ्वी माता मृत्यु का कारण बनी। आप आदर्श संत हैं। इस घटना से आपकी कृपा से मुझे यह अनुभव हुआ है कि संतोष से रहना ही संसार में सच्चा सुख है। मैंने कई बार आपके कर कमलों द्वारा धन का सदुपयोग करना चाहा, परंतु आपको अपनी सादगी में ही परम संतोष रहा। उन दुष्टों के दुर्व्यवहार पर आपको किंचित खेद अथवा क्रोध नहीं हुआ। संत स्वभावानुसार उन्हें मित्रों की भांति सम्मानित कराया। महाराज, यह सेवक आप में उन भक्ति की प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा है। वह कौन सी भक्ति है? जयदेव जी ने कहा कि आठों यथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। बोलिए अनन्य भक्त और भक्त वत्सल भगवान की जय।